भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में कृष्ण कन्हैया का, बाल गोपाल जी का हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी पर ब्रजमंडल की पुण्य भूमि में उनका अवतरण हुआ था। और हम परम सौभाग्यशाली है कि हम भारतवर्ष में निवास करते हैं और यह राष्ट्र सचमुच बहुत ही धन्य है, क्योंकि यहां पर साक्षात परमात्मा का अवतार हुआ है। राम कृष्ण की यह पावन धरती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ, वहीं मथुरा में प्रभु कृष्ण कन्हैया का अवतरण हुआ। ऐसी पुण्य भूमि पर हम सभी को निवास करने का अवसर मिल रहा है और हम सभी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। कोई राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है। एक ही है परमात्मा। परमात्मा अलग अलग बिल्कुल नहीं है। अपना देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रभु एक है। और प्रभु की जो भक्ति की जाती है उसके 9 प्रकार है, क्योंकि वैसे तो हम सब भक्ति करते हैं और अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, आस्था के अनुसार अलग अलग प्रकार से हम प्रभु की भक्ति करेंगे और निरंतर करते ही हैं, क्योंकि जो भक्ति करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रभु की 9धा भक्ति बताई गई है और हम संक्षिप्त में आपको बता दें कि यह 9धा भक्ति होती क्या है। यानी भक्ति के 9 प्रकार होते हैं और यह 9धा भक्ति श्रीमद् भागवत कथा में ही बताई गई है। क्योंकि अक्सर भक्तजनों का एक सवाल होता है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, तो ये 9 प्रकार जो भक्ति के हैं उनके विषय में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इनमें सबसे पहली जो भक्ति होती है उसका नाम है श्रवणम, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। और यह श्रवण जो भक्ति है वो सबसे पहले राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के श्री मुखारविंद से सुन करके प्राप्त की थी। और दूसरी भक्ति आती है कीर्तनम, यानी भगवान का कीर्तन गान करना। और कीर्तन प्रभु का सबसे पहले यदि किसी ने किया है तो वो सुखदेव जी महाराज ने किया है। और तीसरी भक्ति आती है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है प्रभु का हमेशा स्मरण करना, उनको कभी भी नहीं भूलना, सुख में भी नहीं भूलना, दुख में भी नहीं भूलना। इसी को स्मरणम भक्ति कहा गया है। और यह भक्ति सबसे पहले प्रहलाद जी ने करी है। और उसके बाद चौथी भक्ति आती है पाद सेवनम। माता महालक्ष्मी इस भक्ति को सबसे पहले प्राप्त की थी। और उसके बाद आता है अर्चनम। अर्चनम का अर्थ होता है भगवान की अर्चना करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना। प्रभु को हम स्नान करवाते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र धारण करवाते हैं। इसको अर्चनम भक्ति कहा गया है। यह राजा पृथु ने सबसे पहले इस भक्ति को प्राप्त किया था। उसके बाद होता है वंदनम, यानी भगवान की वंदना करना, प्रभु की वंदना करना। यह भक्ति सबसे पहले अक्रूर जी ने की थी। उसके बाद आता है दास्यम। दास्यम का अर्थ होता है दास्ता करना, यानी सेवा करना, सदैव प्रभु की सेवा के लिए तत्पर रहना। जब हम किसी भी देव स्थान में, मंदिर में, देवालय में जाकर के झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वहां के पूजा के बर्तन साफ करते हैं, इसको दास्यम भक्ति कहा गया है। और दास्य भक्ति को सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज ने प्राप्त किया था। उसके बाद आता है सख्यम। सख्यम का अर्थ होता है प्रभु के माध्यम से, प्रभु के मुखारविंद से, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करना। इसको साख्यम कहा गया है। यह भक्ति सबसे पहले अर्जुन ने प्राप्त की थी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो उपदेश प्रभु ने हमें दिए हैं उनका अपने जीवन में हमको आत्मसात करना चाहिए। इसी को सख्यम कहा गया है।
और इसके बाद आती है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का अर्थ होता है हमारे पास जो भी कुछ है, हमारे पास धन है, दौलत है, घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, या झोपड़ी है, या साइकिल है, या कुछ भी हमारे पास जो भी है, हम प्रभु को समर्पण कर दे। आत्मनिवेदनम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ हम प्रभु को समर्पण कर दे, इसे आत्मनिवेदनम कहा गया है। इस भक्ति को सबसे पहले राजा बलि ने त्रिलोकी का दान करके प्राप्त किया था। इन्हें नवदा भक्ति कहा गया है। तो आप भी अपने जीवन में जो भक्ति कर सकते हैं वो जरूर करें और प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। श्रवणम, ईश्वर की लीला कथा का महत्व, शक्ति स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना, यह श्रवणम कहा गया है। कीर्तनम, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना, इसे कीर्तनम कहा गया है। स्मरणम, निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण करके उस पर मुग्ध हो जाना। पाद सेवनम, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना, उनका चरणामृत पीना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना, इसे कहा गया है। उसके बाद आता है अर्चनम, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों की, प्रभु की सेवा तथा पूजा करना। वंदनम, भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना, उनको भोजन करवाना। दास्यम, ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझ करके परम श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करना। सख्यम, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझ करके अपना सर्वस्व उनको समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का उनके सामने निवेदन करना। आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। भगवान कृष्ण ने इस भूमि पर अवतार लिया है और उनके अवतरण की जो कथा है वो बड़ी ही पुण्यदायी है। भगवान कृष्ण ने कैसे अवतार लिया? क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, प्रभु का अवतार होता है, उनका अवतरण होता है। और जब जब इस संसार के ऊपर पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी के ऊपर पाप का बोझ बढ़ जाता है, तब तब प्रभु का अवतार होता है और प्रभु इस संसार से, इस पृथ्वी से पाप को समाप्त करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए ही अवतरण लेते हैं। अब जब कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाएगा, पाप का बोझ अधिक हो जाएगा और कलयुग के 1000 साल शेष रहेंगे, तब श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में कल्कि भगवान का प्रागट्य होगा। कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे मां के पेट से पैदा हुए और हमारे जैसे मानव मनुष्य थे, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। जन्म शब्द बनता है जनी धातु से और जनी का अर्थ है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने प्रकट होना या दोबारा नए सिरे से अस्तित्व में आना। जैसे हम आत्मा मां के पेट में प्रकट होते हैं, उसी को हम जन्म कहते हैं। आत्मा किसी दिन नहीं बनती है, आत्मा नित्य है। अस्तु, हम आत्मा मां के पेट में प्रकट होते हैं, तो प्रकट होने को जन्म लेना कहते हैं। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन दिया गया था, क्योंकि पृथ्वी बहुत दुखी थी। और पृथ्वी को कैसा आश्वासन दिया था? श्रीमद् भागवत कथा में इसको श्लोकबद्ध लिखा गया है, कहा गया है, भूमिर तृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। एक समय की बात है कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से, भारी पाप से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए
पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी देवी ने उस समय गौ माता का रूप धारण कर रखा था। पृथ्वी देवी के नेत्रों से, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और आंसू बह बह करके उनके मुख पर आ रहे थे। ब्रह्मा तदुपधार्याय सह देवेस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीर क्षीर पयो निधेहि। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के प्रागट्य की यह कथा आती है। और गोमाता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा का श्रवण किया। गोमाता भगवान ब्रह्मा जी से कहती है कि हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर बहुत अधिक आतताई राक्षसों का आतंक हो रहा है। पृथ्वी के ऊपर मेरे ऊपर पाप बहुत बढ़ गया है, तो आप मेरी विनती को श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी उसके बाद भगवान शंकर जी स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ माता के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंच करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुन ली है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है, सर्वेश्वर है, अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करे तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ ब्रज मंडल में यदुकुल में जन्म लेकर के उनकी लीला में सहयोग दो। फिर गोपियां तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी ने जन्म ग्रहण किया। फिर भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष के रूप में अर्थात बलराम जी का सबसे पहले प्रागट्य हुआ। यह ध्यान रहे कि भगवान के सभी कार्य योग माया से ही होते हैं। योग माया की वजह से हमको श्री कृष्ण माया के अधीन कोई बालक नजर आता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। माया और योग माया क्या है, उनमें अंतर है। माया और योग माया में सबसे पहले यह समझ लीजिए कि माया और योग माया यह दोनों भगवान की ही शक्ति है। जैसा हम सब जानते हैं कि शक्ति और शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती है। उदाहरण से समझिए, आग और आग में जलाने की शक्ति, आग में जलाने की शक्ति होती है, तो आग को अलग कर दो और जलाने की शक्ति बची रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार माया और योग माया दोनों भगवान की परम शक्ति है। योग माया शक्ति क्या है? योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति है। यह भगवान की अपनी शक्ति है। भगवान के जितने भी कार्य होते हैं वह योग माया से ही होते हैं। जैसे भगवान जो भी लीला करते हैं वो योग माया के द्वारा ही करते हैं। भगवान जो कुछ भी सोचते हैं वह योग माया तुरंत उस चीज को कर देती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि प्रभु श्री कृष्ण जब जन्म लिए तो उनका जन्म कोई घर में या किसी सूती का ग्रह या किसी अन्य स्थान पर नहीं हुआ। उनका जन्म कंस के कारागृह में हुआ। और जब प्रभु का प्रागट्य हुआ तो द्वारपाल सो गए और द्वार अपने आप खुल गए। यमुना जी ने भी मार्ग दे दिया। यह सब योग माया से ही होता है। योग माया, जब भी भगवान की कोई चीज या कार्य असंभव हो और वह संभव हो रही है तो आप समझ लेना कि यह योग माया है और प्रभु के द्वारा ही योग माया को निर्देश प्राप्त हुआ है। आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसा होता है तो आप समझना कि योग माया ने ही वह कार्य किया है। वेदों ने कहा है कि भगवान स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। वह यशोदा मैया के डंडे से डर जाते हैं और उनसे रस्सी से बंध भी जाते हैं। तो वह सर्वज्ञ भगवान, सब कुछ जानने वाला भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान है, सबको मुक्त करवाने वाला। और मैया यशोदा के रस्सी से बंध जाते हैं और मां से मुक्त करने की विनती करते हैं
और वो भी अभिनय में नहीं, वास्तव में। जैसे हम लोग मां से डरते हैं, ऐसे ही प्रभु भी डरते हैं। यह योग माया के कारण ही होता है। तो भगवान के जो लीलाएं हैं वो योग माया से होती है। ऐसा कहो कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ योग माया के कार्य होते हैं। और केवल भगवान नहीं, जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जिन महात्माओं ने भगवान की प्राप्ति कर ली है, वह भी योग माया की शक्ति से ही कार्य करते हैं। योग माया की शक्ति कुछ ऐसी है कि कार्य माया के करते हैं, लेकिन उनको माया नहीं लगती। जैसे क्रोध करना यह माया का विकार है, दोष है, लेकिन महापुरुष और भगवान भी क्रोध करते हैं, पर वह माया का क्रोध नहीं होता, वह योग माया का क्रोध होता है। देखने में लगता है कि भगवान क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, महापुरुष को क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन वो योग माया से क्रोध करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि यह संत भी माया के अधीन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह योग माया से कार्य कर रहे हैं। अर्थात चेहरे पर क्रोध है, लेकिन अंदर कुछ क्रोध नहीं है। यह योग माया का विलक्षण लक्षण बताया गया है। और इसी कारण गोपियों को शंका होती है कि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे हैं, और दुर्वासा जी ने अपने जीवन में दूध के अलावा कोई स्वाद नहीं लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण देते हैं कि यह कार्य योग माया से ही होता है। योग माया से माया के कार्य किए जाते हैं, लेकिन वह भगवान और महापुरुष माया से परे रहते हैं। दुर्वासा जी अनेक प्रकार के व्यंजन खाए हैं, यह माया का कार्य है, सबको दिख रहा है, लेकिन योग माया के कारण उनको यह माया का सामान स्वाद उन्हें अनुभव नहीं होता है। यही कार्य अर्जुन ने किया था, वह सबको मार रहा है, लेकिन देख रही है कि हां अर्जुन ने सबको मारा है, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। यह है योग माया की विलक्षणता। माया भगवान की बहिरंग शक्ति है, माया भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन यह माया जो भगवान से विमुख जीव है, या जो जीव भगवान को अपना नहीं मानते हैं या अपना सब कुछ नहीं मानते हैं, या जिन जीवों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उन पर यह माया हावी रहती है। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, उनसे भगवान माया को हटा देते हैं और उन्हें योग माया की शक्ति दे देते हैं, जिससे वह महात्मा संत ऋषि माया के कार्य करते हैं, लेकिन माया से परे रहते हैं। माया के बारे में अधिक क्या बताएं। योग माया का जो स्वरूप है वो दुर्गा, सीता, काली, राधा, लक्ष्मी, मंगला, पार्वती का मूर्त रूप ही योग माया है। इसे योग माया से कृष्ण राधा का शरीर है और राधा ही कृष्ण है, इसलिए राधे श्याम और सीता राम है। शंकर के घर भवानी है, योग माया है। ये साधारण नारियां नहीं है, दिव्या है, योग माया के ही अभिनय स्वरूप प्रकट रूप में है। अतएव इन नारियों को नारी मत समझिएगा, ये चाहे तो स्त्री के रूप में रहे या पुरुष के रूप में रहे, ये स्वेच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकती है। तो योग माया को स्त्री का रूप मत समझिएगा। योग माया भगवान की शक्ति है, ये कोई भी स्वरूप में रह सकती है। योग माया बिना किसी स्वरूप के भी भगवान और महापुरुष के साथ रहती है। जैसे नारद जी, तुलसीदास जी, इनके पास कोई स्त्री नहीं है, लेकिन योग माया की शक्ति इनके पास है। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वह सर्वत्र स्वरूप है, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया है। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती है। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है,
वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया था। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था और उग्रसेन के पुत्र के रूप में कंस उनके घर पर आए, लेकिन किसी ने उनसे कहा कि तुम इस राज्य के राजा बन जाओ, और कंस ने अपने उग्रसेन जी पिता को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं वहां का राजा बन गया तथा चारों तरफ यह घोषणा करवा दी गई कि आज से कोई भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा। यदि भक्ति करना है तो केवल कंस की भक्ति करेंगे। और चारों तरफ कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और पृथ्वी पर और भी अनेक ऐसे पापी थे, दुष्ट थे, जिनका बोझ बढ़ता ही जा रहा था। तब कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के विवाह के विषय में निश्चय किया और विवाह करने के बाद देवकी और वसुदेव जी को विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तो विदा करने जा रहा है, उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके बाद तुरंत उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारना चाहा कि जो बहन मेरे काल को जन्म देगी, मेरी मृत्यु को जन्म देगी, उसका ही मैं आज वध कर देता हूं। लेकिन वसुदेव जी के समझाने पर कंस ने तलवार को पुनः रख लिया और कहा कि हम दोनों को तुम कारागृह में बंद कर दो और जो भी पुत्र हमारे यहां जन्म लेगा उसको तुमको हम दे देंगे और तुम उनका वध कर देना। इस प्रकार वसुदेव जी की बात को मान करके देवकी और वसुदेव को कंस ने बड़े भारी जेल खाने में, कारागृह में डाल दिया और चारों तरफ पहरेदारी लगा दी कि इनके जितने भी पुत्र हो उन सबको मेरे पास प्रस्तुत किया जाए। कंस ने एक एक करके सारे पुत्रों को मार डाला। अब अष्टम जो पुत्र भगवान के रूप में वसुदेव जी के यहां प्रकट होने वाले हैं, वो हमारे लाला हैं, कृष्ण कन्हैया है। क्योंकि जो 7वां पुत्र था वह भगवान बलदाऊ जी थे और बलदाऊ जी को योग माया के माध्यम से ही रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया था। जब भगवान वसुदेव जी के मन में गए, उसके बाद देवकी के मन में गए, फिर वहां से भगवान ने अपनी अनुभव मां देवकी को होने लगी, जैसे किसी गर्भधारण स्त्री को अनुभव होता है, उसी प्रकार से देवकी को भी वह आभास होने लगा। ऐसा होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रभु की स्तुति की गई और प्रभु से कहा गया कि प्रभु आपके प्रकट होने का अवसर आ चुका है। कंस के कारागृह में ब्रह्मा जी, शंकर जी दोनों प्रभु के दर्शन करने गए, गर्भ का दर्शन करने गए, गर्भ की स्तुति करने गए। अपने अनुचरों के साथ समस्त देवता और नारद ऋषि भी वहां पर आए। सभी श्री हरि की वहां पर आकर के स्तुति करने लगे, जिसे आज लोग देव की गर्भ स्तुति के रूप में जानते हैं। यह ध्यान रहे कि भगवान का शरीर हम मनुष्य शरीर जैसा नहीं था और माया के 3 गुण के अधीन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य और जन्म का अवसर आता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब प्रभु का जन्म हुआ, भगवान का प्रागट्य हुआ, तो उस समय परिस्थितियां कैसी थी। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्येवाजन जन्मक्षम शांतक्ष ग्रह तारकम दिशः प्रशे दुर्गगनम निर्मलोडो गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला हृदाजल रुरश्रियः द्विजाली कुल सन्नाद स्तवका वनराजयः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय के पहले तथा 3 श्लोक में यह लिखा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ चुका था, क्योंकि अब परमात्मा का प्रागट्य होने वाला है, उनका जन्म होने वाला है। रोहिणी नक्षत्र था, भादो का महीना था, कृष्ण पक्ष था और
अंधियारी रात थी, बुधवार का दिन था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटी छोटी गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे, क्योंकि अब परमात्मा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, प्रभु का प्रागट्य होने वाला है। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए, यानी असुरों का विनाश हो जाए, और असुरों का विनाश करने के लिए ही भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण के रूप में आज ब्रज मंडल में जन्म लेने वाले हैं। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव या प्रकट या जन्म होने का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुबियां बजने लगी। अपने आप वो दुंदुबियां बजने लगी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भर करके पुष्पों को वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। निशीत तम उद्भूते जायमाने जनार्दन देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशयः। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीत काल। निशीत काल का अर्थ होता है मध्यरात्रि। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और कमल धारण किए हुए। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह विराजित है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का मन ही मन संकल्प कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जब 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए तो देवकी जी वसुदेव उनको देख करके स्तुति करने लगे और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु आप तो हमारे पुत्र बनकर के आने वाले थे, लेकिन आप तो आज ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि हमारे पिता बनकर के आए हैं। 4 भुजाओं को धारण करके आप आए हैं। अब मैं कैसे संसार को बताऊंगी कि मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, क्योंकि पुत्र का जन्म कोई ऐसे नहीं होता है। 4 भुजाओं वाला किसका पुत्र होता है? और पुत्र कोई वस्त्र या आभूषण पहन करके जन्म लेता है क्या? पुत्र तो नन्हा सा बालक होता है, शिशु होता है, अबोध बालक के रूप में आता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वो बड़ा अद्भुत और मनमोहक दृश्य था जब देवकी जी प्रभु से निवेदन कर रही है कि प्रभु आप पुत्र के रूप में आइए। आप तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमारे परम पिता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूती का ग्रह को जगमगा रहे थे।
तब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि यह तो परम पुरुष परमात्मा है। तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय अब समाप्त हो चुका था। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया। फिर हाथ जोड़ करके वे उनकी स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। श्री कृष्ण का जन्म सर्वप्रथम वासुदेव जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। फिर माता देवकी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। माता देवकी ने कहा कि प्रभु, आप भक्त भयहारी है और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत है, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा कि हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप पुनः छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए हैं। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। माता देवकी के कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के महोदर पेट में रहता है। वो भगवान मेरे गर्भ में नहीं थे, यह मैं जान गई हूं। फिर भगवान ने वासुदेव देवकी के पूर्व 2 जन्मों का बोध कराया। फिर भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव बनाए रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की अवश्य ही प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान इतना कह करके चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। भगवान ने उनको यह निर्देश दिया था कि ये जो बालक के रूप में मैं जन्म ले रहा हूं, इस बालक को तुम गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहां पहुंचा देना और वहां जिस बालिका ने योग माया ने जन्म लिया है उसको वापस ला करके यहां ले आना। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रही थे। यह ध्यान रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही भगवान की शक्ति योग माया का भी जन्म हुआ। क्योंकि सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रही थे। भगवान के समान कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अगर कोई वस्तु भगवान के सामने ऐसा लिखा है तो उसे भगवान ही मानना चाहिए। फिर द्वारपाल सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को एक सूप में बैठा करके जैसे जैसे बाहर निकलते जा रहे थे वैसे वैसे द्वार के सभी ताले खुलते जा रहे थे। घनघोर बरसात उस समय हो रही थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। यमुना जी अपने उफान पर थी, अथाह जल यमुना जी में उस समय प्रवाहित हो रहा था। श्री कृष्ण भगवान को यमुना पार कैसे करवाएं? अब वहां पर वसुदेव जी के मन में चिंता हो गई और चिंता हो गई, लेकिन धीरे धीरे यमुना जी में उन्होंने प्रवेश किया और यमुना जी और ऊपर तक आती रही। यमुना जी का भाव था कि मैं प्रभु के चरणार बिंदों का स्पर्श कर सकूं। पहले यमुना जी धीरे धीरे ऊपर आती गई और आकर के सबसे पहले प्रभु के चरणों का स्मरण किया। प्रभु के चरणों में यमुना जी में प्रणाम किया, क्योंकि प्रभु की रानी के रूप में यमुना जी हुई है।
और यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण को लाला को प्रणाम किया। उसके बाद आगे बढ़ते गए और नंद बाबा के यहां जाकर के वसुदेव जी ने उस बालक को नंद बाबा के सूतिका गृह में सुला दिया और वहां पर जिस बालिका ने जन्म लिया था उसको लेकर पुनः आए। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही प्रभु श्री राम का भी जन्म हुआ, परंतु फिर भी लोग राम और कृष्ण में अंतर मानते हैं तथा भेद बुद्धि लगाया करते हैं। तो हम आपको बता दें कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। और जैसे ही वसुदेव जी उस योग माया को लेकर के कंस के महल में अंदर आते हैं, सारे ताले एक एक करके बंद होते जाते हैं, क्योंकि अब माया के अधीन सब कुछ हो चुका था। और अंदर जैसे ही आए, योग माया अंदर आई और जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज को सुनकर के पहरेदार जाग गए, क्योंकि अब योग माया आ चुकी है। और पहरेदारों ने कंस को जाकर के समाचार सुनाया कि वसुदेव देवकी के यहां 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। कंस ने जैसे ही सुना तुरंत अपनी तलवार लेकर के आया और उस बालिका को मारने लगा। जैसे ही उस बालिका के ऊपर तलवार उठाई और उसको मारने के लिए तैयार हुआ, वह बालिका झपट से छूट करके आकाश में चली गई। और आकाश में जाकर के आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, ब्रज मंडल में उसका जन्म हो चुका है। बस इतना कह करके योग माया आकाश में अंतर ध्यान हो गई। कंस ने विचार किया कि जब वसुदेव और देवकी के सारे पुत्र अब नष्ट हो चुके थे, तो इनको कारागृह में बंद करने से क्या लाभ है। उन दोनों को कारागृह से मुक्त करवा दिया गया। इधर नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, ऐसा जान करके सभी ने बड़ा उत्साह मनाया, हर्षो उल्लास मनाया। वैसे भी हम आपको बता दें कि कंस के डर के मारे किसी ने भी यह नहीं बताया था कि नंद बाबा के यहां जो बालक है वो वसुदेव और देवकी का बालक है। हालांकि इस बात को कोई नहीं जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य कब हुआ है, किस समय हुआ है, किस वेला में हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, केवल परमात्मा जानते थे। लेकिन 11 वर्ष की आयु के बाद सबको बताया गया, सबको पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा अपनी उस वृषभ राशि में विराजित थे, सूर्यदेव सिंह राशि में थे, ऐसे शुभ समय में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतरण हुआ है। तभी से हम सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाते आए हैं और आगे भी मनाते जाएंगे। अभी 5250वां जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या फलाहार के निमित्त दान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।